So hello guys, this is your boy. So we are going to start the landscape of the soul. नाउ यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहते हैं, वो बेसिकली एक चाइनीज़ आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट के बीच में कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हैं यूजिंग द दो स्टोरी. उन्होंने दो स्टोरीज़ का यूज़ किया. द टैंग एम्परर स्वांग जोंग कमीशन द पेंटर वो डाउजी टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. टैंग एम्परर जो थे उन्होंने पेंटर से कहा था वो डाउजी से कि उनके जो पैलेस वॉल है उसको डेकोरेट किया जाए एक पेंटिंग से. नाउ व्हेन इट वाज डन द एम्परर एडमायर्ड द सीन. ठीक है, जब ये बन गया तो एम्परर जो थे उन्होंने उस सीन को एडमायर किया, उसको सीन को देखा. एंड द पेंटर ड्रू द एम्परर्स अटेंशन टू अ केव. और पेंटर ने ऐसा बनाया था कि वो उन्होंने पेंटर ने ऐसा बनाया था कि उसने एम्परर अटेंशन को ड्रू कर लिया, उसको देख लिया. किसकी तरफ? केव की तरफ उसने उसको अट्रैक्ट किया. एंड व्हेन ही क्लैप्ड हिज हैंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन. एंड जैसे ही पेंटर ने क्लैप करा हाथ को, ठीक है, उसने ताली बजाई, वैसे ही उसका जो केव है वो खुल जाता है. एंड पेंटर एंटर्ड बट बिफोर एम्परर कुड मूव द एंट्रेंस इट क्लोज. और जैसे ही वो केव खुलता है पेंटर उसके अंदर चला जाता है. एंड द आर्ट वॉज रिमूव्ड, मीन्स इट वॉज मैनेज्ड कम्प्लीटली, गायब हो जाती है वो. एंड बिफोर द एम्परर कुड एंटर एंड अलॉन्ग विद द आर्टिस्ट. नाउ इन अनदर स्टोरी अ पेंट वुडेंट ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर द फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ पेंटिंग. नाउ फिर दूसरी स्टोरी में क्या होता है, एक पेंटर ने एक ड्रैगन की आई इसने बनाई थी क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं अगर उसने आई बना लिया तो इस ड्रैगन को दिखने लगेगा और फिर वो कहीं उड़ने लगे या फिर वो हमें डैमेज ना करे, मीन्स हमें वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे. ठीक है, फिर राइटर क्या करते हैं, देन राइटर साइट्स अ स्टोरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग इन विच अ ब्लैक स्मिथ किटेन मैटिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर. फिर एक जो राइटर होता है वो एक स्टोरी रिप्रेजेंटेटिव बताता है जो वेस्टर्न पेंटिंग थी उसमें जो मास्टर होता है ब्लैक स्मिथ वो पेंटर्स डॉटर के साथ पेंटर्स डॉटर जो थी जिनका नाम क्विंटन मैट्स होता है उसके साथ वो ही फेल्ट इन लव विद हर एंड टू बी एक्सेप्टेड एज अ सन इन लॉ. ठीक है, और वो चाहता कि उनको सन इन लॉ बने. क्विंटन पेंटेड फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल. ठीक है, एंड व्हेन द पेंटर ट्राइड टू स्वेट इट अवे ही रियलाइज द ट्रुथ. ठीक है, तो ट्रुथ क्या था कि क्विंटन वॉज टेकन एज एन अप्रेंटिस एंड मैरिड हिज बिलवेड. ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है क्विंटन की उसके साथ शादी हो जाती है. ठीक है, एंड इन दीज स्टोरीज रिवील व्हाट ईच फॉर्म ट्राइज टू अचीव. ठीक है, और ये स्टोरी क्या बताना चाहते हैं कि यूरोपियंस वांट अ परफेक्ट इल्यूजनेटिक लाइक वाइल इन एशिया इट इज़ द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट. ठीक है, यूरोपियंस क्या चाहते हैं, वो एक परफेक्ट इल्यूजनेटिक चाहते हैं, इल्यूजनेटिक लाइकनेस चाहते हैं अपनी आर्ट में. बट एशिया वाले जो है वो क्या कहते हैं, द एसेंस ऑफ द इनर लाइफ एंड स्पिरिट. इन चाइनीज स्टोरी ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन एंड ही रीचेस हिज गोल बियॉन्ड द मटीरियल अपीयरेंस. ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के क्या होता है कि द आर्टिस्ट नोज द वे एंड विद इन and he reaches the goal beyond the material appearance. But unlike a western figurative, a classical Chinese landscape does not reproduce an actual view. One can enter it from any point. मीन्स जहाँ से हम चाहते हैं हम वहाँ से एंटर कर सकते हैं. बट चाइनीज़ में क्या होता है, एक वे होता है जो हमको वहीं से उस पेंटिंग के अंदर जाना होता है. नाउ इट रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर. ठीक है, तो ये जो आर्ट होती है ये एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहिए होता है इसमें. किसका? बोथ फिजिकली एंड मेंटली भी चाहिए होता है. ठीक है, सिर्फ हम मेंटली नहीं प्रिपेयर होना, फिजिकली भी प्रिपेयर होना चाहिए. एंड मैन बिकम्स अ कॉन्डुइट ऑफ द कम्युनिकेशन और द आई ऑफ द लैंडस्केप. ठीक है, और फिर वही आदमी उस लैंडस्केप का आई बन जाता है, उसे देखता है. ठीक है, सो आई होप यू आर लाइक द सेशन. ठीक है, आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा. लैंडस्केप ऑफ द सोल, यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट के बीच में विद यूजिंग द टू स्टोरीज. सो आई होप यू आर लाइक द सेशन. बहुत ही कम समय में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया. तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड हाँ, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आई विल रिप्लाई यू. एंड हाँ, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.